दोस्तों, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच रिश्ते हर दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही नीतीश कुमार और बीजेपी की दूरियां लगातार बढ़ रही है। एक सिलसिलेवार ढंग से चीजें निकलकर सामने आ रही, जिससे कि अंदाजा साफ तौर पर लग रहा है। जैसे कि नीतीश कुमार दो डिप्टी सीएम की जोड़ी से नाराज है। नीतीश कुमार वक्त से पहले बिहार में चुनाव चाह रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार के कहने के बावजूद मोदी सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के बार बार कहने के बावजूद भी मोदी सरकार ने उनके हिसाब से आरक्षण के फैसले पर जो लिमिट नीतीश चाहते थे, उसको 9वीं सूची में शामिल नहीं किया। यानी कुल मिलाकर एक के बाद एक ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में दूरियां बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं। इसी के साथ में कई कार्यक्रम में नीतीश कुमार के ऐसे अंदाज देखने को मिले जिससे पता चलता है कि नीतीश कुमार कमजोर है, और खुद भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश कुमार को ये दिखाने में लगी हुई है कि आप वाकई में कमजोर है। तो दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर को कौन स्थापित करने में लगा हुआ है कि वो इस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे भी अहम सवाल ये है जो आकर खड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को अपने कार्यक्रमों में भी एंट्री नहीं देगी। कहने को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी एंट्री किसी भी भाजपा कार्यक्रम में नहीं है, क्योंकि हाल ही में बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की किताब का लोकार्पण समारोह होना है। लेकिन उस कार्यक्रम में लोकार्पण में बिहार के मुख्यमंत्री को ही न्योता नहीं दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विजय सिन्हा यानी कि दोनों डिप्टी सीएम बुलाए गए। बिहार के कई मंत्रियों को न्योता दिया गया है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया है, लेकिन ना तो ललन सिंह को बुलाया गया है और ना ही जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष को बुलाया गया है और ना ही मनीष वर्मा को बुलाया गया। और ये सब बात आप छोड़ भी दीजिए, बल्कि जो खास बात है वो ये कि इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता नहीं दिया गया। अब आप जरा ध्यान दीजिए उस लिस्ट पर, न्योते पर, जिसमें कि किस तरह से लोगों को इन्वाइट किया गया है वो बताया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव की सग प्रकाशित पुस्तक विकास के प्रतिमान संपादक श्री राकेश प्रवीर का लोकार्पण बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्राट चौधरी के कर्ण कमलों के संपन्न होगा। मुख्य अतिथि होंगे श्री विजय कुमार सिन्हा, विशिष्ट अतिथि होंगे श्री विजय कुमार चौधरी, श्री अवधेश नारायण सिंह, श्री दिलीप जायसवाल, श्री मंगल पांडे, श्री नितिन नवीन। इस आयोजन में आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। तो दोस्तों, लोकार्पण का ये निमंत्रण पत्र काफी हैरान करने वाला है। सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार को जानबूझकर बीजेपी नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार उनके रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने हैं। अगर ऐसा है तो सवाल ये भी उठता है कि पीएम मोदी भी खुद नीतीश कुमार के रहमो करम पर प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन दोस्तों, ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बार बार अपमान के इतने कड़वे घूंट पीकर भी खामोश है। क्यों खामोश है उसकी वजह नहीं है। क्यों नीतीश कुमार भाजपा के सामने अपनी बात नहीं रखते। आखिर क्यों भाजपा के लिए किंगमेकर बने नीतीश कुमार अपने तेवर नहीं दिखाते। क्या ही नीतीश कुमार की मजबूरी रही होगी और क्या ही उनके पीछे एक प्रेशर होगा जिसका अंदाजा लगाया जा रहा है साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की जो ये सरकार बनी है उसमें भी नीतीश कुमार का एक अहम रोल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार इतनी तमाम बातों को लेकर नाखुश नजर आते हैं, लेकिन वो तब भी खामोश रहते हैं। और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी में उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बिहार की एक अलग राजनीति निकलकर सामने आ रही है, उसमें कई सारे सवाल उठने लाजमी है। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश कुमार ईडी की कार्रवाई को लेकर खामोश है। क्या उनको डर है कि कहीं ईडी का छापा अगला उन पर न पड़ जाए, क्योंकि तमाम तरह के सवाल है। बाकी आप इस पूरी राजनीति पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ भारत लोक पर।